आपको अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ग्रो करना है तो आज का वीडियो आपके लिए। आज हम 6th स्टेप में जानेंगे कि कैसे हम हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि बायर कैसे फाइंड करें, प्रोडक्ट कौन सा चुनना चाहिए, टारगेट मार्केट कौन सा है, पेमेंट कैसे आती है, इस टर्म को क्या करते हैं, पर कोई भी बात नहीं करता है कि एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रो किया कैसे किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यही सारी टॉपिक्स लेके आया हूँ कि जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है या जो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसका अगला रोड मैप क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन, बायर फाइंडिंग, प्रोडक्ट करना, ये सब तो एक टाइम बाद हो जाता है, लेकिन जब आपका बिजनेस चल जाता है तो आपके सामने जो सबसे बड़ा सवाल आने वाला है वो है, पता है कि आपको, कि मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब इसको ग्रो करने का रोड मैप क्या होगा। तो आज मैं यही रोड मैप आपको देने आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद इरफान अली है। मेरा भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और कोरोना के टाइम मैंने इसको स्टार्ट किया था। पिछले 5 सालों से मैं इसमें लगा हूँ। तो जो मेरी लर्निंग है मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 6 स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है जहाँ से हर एक्सपोर्टर अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। पहला होता है कॉलिंग मेथड एंड रीच आउट मेथड। ये मेथड क्या बोलता है, स्टेप 1 है हमारी कॉलिंग एंड रीच आउट। इस मेथड में क्या होता है कि आपको जगह जगह से जो डेटा सोर्स कराते हैं, जैसे एम्बेसी का डेटा हो गया, पोर्ट का डेटा हो गया, या बिजनेस एसोसिएशन डेटा या ट्रेड फेयर से जो डेटा है, वो डेटा आपके सामने आप किसी भी तरह उसको कलेक्ट करते हैं। देन फिर आप उसको अंदर उसको रिफाइन करते हैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से या अपनी मार्केट के हिसाब से। देन उन आप पर्सनस को कॉल करते हैं, उनको मेल करते हैं, उनको व्हाट्सएप करते हैं, या किसी भी तरीके से आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये होता है स्टेप 1, यहाँ कॉलिंग और रीच आउट मेथड, और हर बिगिनर एक्सपोर्टर यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। सेकंड मेथड होता है B2B पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना। आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो सिर्फ एक या दो प्लेटफॉर्म काम नहीं आएंगे, आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करना होगा। जैसे जेम्स का पोर्टल है, MSME का पोर्टल है। अगर आप प्राइवेटली जाएं तो अलीबाबा का पोर्टल एक्सपोर्ट की लाइन में सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ग्लोबल सोर्सेज से जो टारगेट कंट्री आपकी है वहाँ का जो B2B पोर्टल है वहाँ आप रजिस्टर्ड होइए, ताकि आपको जो अपने फर्स्ट स्टेप कर रहे थे कॉलिंग के रीच आउट का और लीड जनरेट कर रहे थे, देन उसको नर्चर कर रहे थे, तो यहाँ पे एक पक्की पकाई लीड आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे रोज सामने होगी। लेकिन ये एक पेड मेथड है, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। तीसरी जो चीज़ आती है वो होती है ट्रेड फेयर और BSM, ठीक है ना। आपको ध्यान, तो जगह जगह ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन और इस टाइप के शॉप प्रोग्राम्स लगते रहते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जिस भी आपने EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपके पास RCMC है, तो वो EPC भी, FIO भी, गवर्नमेंट भी जगह जगह अपने एग्जीबिशन और स्टॉल्स लगाती है। तो आप उन एग्जीबिशन और स्टॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। EPC के थ्रू आप इसमें सब्सिडाइज रेट पे पार्टिसिपेट कर तो सकते हैं, पर इसमें आपको एक भारी अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो लगभग 50,000 भी हो सकता है, 60,000, या जो भी आपका इंडस्ट्री का टारगेट एरिया है उस हिसाब से। और इसके बाद एक BSM है, बायर सेलर मीट। ये FIO करवाता है। FIO ऑल ओवर दी वर्ल्ड अलग अलग अपने डेलीगेशन लेके जाता है, इंडस्ट्री के या प्रोडक्ट वाइज या अलग अलग कंट्रीज के अंदर। उस डेलीगेशन में सब तरह के लोग होते हैं, तो FIO आपको भी इन्वाइट करता है कि आप आओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और हमारे साथ चलो। मीनवाइल अभी जस्ट साउथ कोरिया वो एक पूरा डेलीगेशन लेके जा रहा है, जिसमें फूड का भी है, फार्मा भी है, IT सेक्टर भी है, हार्डवेयर सेक्टर भी, सारे OBSM। तो वो लोग वहाँ जाएंगे डेलीगेशन, और फिर वहाँ उस कंट्री के BSM में ट्रेड डेलीगेशन होंगे, बिजनेस एसोसिएशन होंगे, उन सब की मीटिंग्स होगी, और जो अपनी डील फाइनल कर सकता है, नेगोशिएशन पावर, जिसका स्किल सेट अच्छा होगा, वो डील फाइनल कर लेगा, ठीक है। ये हो गए 3 तरीके। अब जो स्टेप 4 है वो होता है पेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। चूंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से भी आता हूँ, मेरा ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो इसमें क्या होता है, पेड एड्स होते हैं, जैसे गूगल पे एड्स चलते हैं, सर्च एड्स चलते हैं, उसके बाद डिस्प्ले के एड्स चलते हैं, उसके बाद शॉपिंग कैंपेन चलते हैं, इसी तरह मेटा एड बिजनेस, फेसबुक के एड्स लगते हैं, इंस्टाग्राम के एड्स लगते हैं। तो आप इन एड्स का सहारा ले सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी एक्सपोर्ट बिजनेस लाइफ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ का CPM, जो कॉस्ट पर इंप्रेशन है, और जो यहाँ का CPC, कॉस्ट पर कीवर्ड है, वो काफ़ी कम है। लेकिन अगर यही आप US में जाके चलाएंगे, UK में जाके चलाएंगे, या Tier 1 कंट्रीज में चलाएंगे, तो बहुत आपको एक हाई CPC देना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये तभी बेनिफिशियल होता है जब आप इसके अंदर, आपके पास अमाउंट अच्छा है, बजट अच्छा है, आपका बिजनेस सस्टेनेबल कैटेगरी में है, जब आप इस पेड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। स्टेप 5 होता है कि आप उस जो भी आपका टारगेट मार्केट है, सपोज कीजिए आपका मार्केट अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, तो आप यहाँ से कुछ प्रिपरेशन करके जाएं, ठीक है। उस प्रिपरेशन में करके जाएं कि मुझे वहाँ किनसे मिलना है, कहाँ जाना है, कौन कौन से बिजनेस हाउसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं, कौन कौन से एसोसिएशन से मिलना है, डेलीगेशन कहाँ जाना है। तो आप सारी सर्च रिपोर्ट यहाँ से करके जाएं और टारगेट मार्केट को विजिट करें, वहाँ की एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, बिजनेस, क्लाइंट, कंज्यूमर सबको समझें, और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को पिच करें या अपने बिजनेस को पिच करें, ठीक है। स्टेप 5। स्टेप 6 में आप क्या करेंगे कि आप करेंगे अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगे उस जगह जहाँ आपका टारगेट मार्केट है।
सपोज कि आप एक्सपोर्ट की दुनिया में हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी दुनिया को सामान बेच रहे हैं। आपका कोई ना कोई टारगेट मार्केट होता है कि मुझे इस मार्केट में काम करना है, या मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इस मार्केट को कवर करने के लिए। तो स्टेप 6 में ये होता है कि आप अपना बिजनेस उस जगह रजिस्टर करवा लेते हैं, अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेशन करा लेते हैं। सपोज कि जैसे आपने इंडिया में अपना एक यूनिट इनकॉर्पोरेशन किया था कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप से, सेम टू सेम आप उस कंट्री में अपना सेटअप करते हैं। फिर क्या करेंगे आप, जब अपना सेटअप वहाँ हो जाएगा ना, तो लोग आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे, आप पे भरोसा ज़्यादा होगा। आप फिर उस मार्केट में अपने ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग एक्टिविटी उस फर्म के थ्रू कर सकते हैं, और आप अपने आप को एक सोर्सिंग एजेंट इंडिया के बता सकते हैं, अपनी सब्सिडरी फर्म में बता सकते हैं। तो लोगों को आप पे ट्रस्ट आएगा इंपोर्टर्स के ऊपर। देन आपका बिजनेस और एक्सपेंड हो सकता है, ग्रो हो सकता है। ये सब आपकी स्किल सेट पे डिपेंड करता है। तो ये 6 स्टेप्स होती हैं जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर चुके होते हैं। और एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के बाद अब आपको जब स्केल की बारी में आती है, तो ये वो 6 स्टेप है जो आपको कोई भी कोच, मेंटोर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब उनके पेड कोर्सेस में अवेलेबल होते हैं, पेड सेमिनार्स में बताते हैं। पर ये बात कॉमन है, जब बंदा, आप कब तक उसको डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे कवर करके रखो, कभी तो वो स्केल की स्टेज में जाएगा ना। तो ये सारी वही स्टेप है। अच्छा, मेरा सजेशन आपके लिए है कि अगर आप एक एज अ बिगिनर हैं, तो आप ग्रेजुअली स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरह से करके अपने एक्सपेंड करें। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, तो आप इनमें से किसी भी स्टेप के साथ अपना एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ना इन सब की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपको 6 स्टेप्स बता दिए। मैं अब आने वाले 5 से 6 वीडियो में एक एक स्टेप को कवर करूँगा, उसमें क्या प्रोस और कॉन्स हमने फेस किए, हमारी टीम ने फेस किए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारी जर्नी इसमें कहाँ पर अभी इस वक्त अवेलेबल है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के लिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक करके बताएं। ऐसे ही एक्सपोर्ट बिजनेस इनसाइट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और कमेंट में लिखें आप एक्सपोर्ट बिजनेस रोड मैप। तो मैं आपको 7th स्टेप का एक एक्सपोर्ट बिजनेस रोड मैप का चेकलिस्ट भेजता हूँ, जिसके थ्रू आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।